तो आज हम हैं गुप्त शक्ति माँ बगलामुखी के दरबार में। माँ बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे वो प्रकट हुई, कैसे उन्होंने दुष्टों का नाश किया, इसके विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, माँ बगलामुखी का जो प्राकट्य हुआ, वो प्रकट हुई, उसके पीछे क्या कथा है, क्या कारण है? ऐसा कि माता का बगलामुखी देवी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो ऐसा हुआ कि सतयुग में एक असुर था जिसने बाघ सिद्धि की। उसने ऐसी बाघ सिद्धि प्राप्त की जो जो बोले वो सत्य हो जाए। तो सत्य बोलने के कारण वो अपनी बाघ सिद्धि का दुरुपयोग करना शुरू हो गया। जी। लोगों में उसके प्रति भय पैदा हो गया और लोगों के मन में उसके प्रति एक डर पैदा हो गया, क्योंकि वो अपनी बाघ सिद्धि का दुरुपयोग करना शुरू हो गया। जी। जब उसने अपनी बाघ सिद्धि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसके निवारण करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। जी। जब उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जी। और भगवान विष्णु ने भगवती बगलामुखी देवी की कठोर साधना की और कठोर साधना करने के बाद भगवती बगलामुखी देवी का जन्म हुआ। जब माता का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवती ने उस असुर की जीवा पकड़कर उसको कील दिया, जिससे वो असुर बोलने में असमर्थवान हो गया। और जब माता ने उसको मारने के लिए फिर से मुद्गरा उठाया तो उसमें मन ही मन में माता से प्रार्थना की कि जीवाग्रमादाय करें देवी बामे शत्रु परिवीर्यन्तीम गदा विघात च दक्षिण पीतम्बराढ्याम देवुजाम नमामि। कि माता ने उसको जैसे मारने के लिए दूसरी बार मुद्गरा उठाया तो उसने मन ही मन में प्रार्थना की कि भगवती, मैं मूर्ख था और मैंने अज्ञानवश अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया, और जब मैंने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया उसके कारण लोगों में अनेक प्रकार की समस्या पैदा हुई। भगवती, आप तो इस त्रिलोक को जानती हैं और आप मनुष्यों के दुर्गुणों को भी क्षमा करती हैं, तो मेरे दुर्गुणों को क्षमा कर मुझे अपने साथ पूजे जाने का आशीर्वाद दीजिए। तब भगवती ने उसको मारने की मुद्रा में भी आशीर्वाद दिया। तो इस स्थान पर जो परंपरा है वो है हवन की, जहाँ पर हवन के माध्यम से भगवती के चरणों में अपने कार्य सिद्धि के लिए हवन किए जाते हैं, पूजन किया जाता है। और जो हमारे जो महंत जी हैं, महंत जी ने इस परंपरा को बहुत ही एक पौराणिक रूप में, एक परंपरा के रूप में इसको लेकर चले हुए हैं। महंत जी ने यज्ञ की परंपरा को ऐसे चलाया हुआ है कि जिससे जन समूह हर व्यक्ति माता का अनुष्ठान करवाने में समर्थ है। क्योंकि यदि आप किसी चीज़ का अनुष्ठान करवाना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी खर्चा भी होता है और समय भी लगता है, तो हर व्यक्ति न समय देने में समर्थवान है न खर्चा करने में समर्थवान है। तो महंत जी ने उस चीज़ को एक परंपरा में लेके एक हवन की परंपरा में लाए ताकि जन समूह हवन करवा सके, अपने जीवन में जो भी आदि भौतिक दैविक और जो भी दुख हैं उनका निवारण कर अपने कार्यों की सिद्धि कर सके। यहाँ पर महंत जी के निर्देशानुसार अनेक तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं भगवती के चरणों में। यहाँ पर व्यवसाय कारोबार वृद्धि के लिए, न्यायालय उच्च न्यायालय विजय के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए और अनेक प्रकार की मन की कामना की सिद्धि के लिए हवन किए जाते हैं। स्थान की जो परंपरा है वो है हवन, और हवन के माध्यम से ही भगवती के चरणों में अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना की जाती है। माँ बगलामुखी का नाम बगलामुखी कैसे पड़ा, कैसे ये नाम? ऐसे ही कि जो हमारे जो विद्वान जन हैं उनकी एक विचारधारा है कि एक उनकी एक मानता है, वो इस चीज़ की परंपरा को मानते हैं कि एक बार कोई दानव था जो हमारे वेद को चुरा के ले गया। जब वो चुरा के समुद्र में चला गया तो भगवती ने बगुले का रूप धारण कर उसको पकड़कर बाहर लाई और अपने वेदों की और परंपरा की रक्षा, इसलिए माता को बगलामुखी बुलाया।